वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फिल्मों वाले, फिल्म इंडस्ट्री वाले सदैव से सामान्यतया सनातन धर्म के खिलाफ रहे हैं। और सनातन धर्म जिसका आधार ब्राह्मणत्व है, जिसका आधार पांडित्य है, जिसका आधार ब्राह्मण समाज है। क्योंकि शादी ब्याह हो या कि बच्चे का नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार से लेकर के और इस संसार से विदाई तक का मनुष्य का जो जीवन है वह पैदा होने से जाने तक ब्राह्मण समाज ही उनके संस्कारों को पूर्ण करवाते हैं। जितने संस्कार होते हैं वे ही पूर्ण कराते हैं। विवाह भी उस पर एक सम्मिलित है। हम बात कर रहे हैं, एक फिल्म आई है, उस फिल्म ने सनातन समाज का जो प्राण तत्व है उस पर चोट करने का फिर से प्रयास किया। यद्यपि इससे पहले भी वो लोग करते रहे हैं। फिल्में मतलब ठाकुर जो होगा वो बहुत जल्लाद किस्म का व्यक्ति होगा। बनिया जो होगा वो सदैव सूदखोरी और लूट करने वाला होगा। और ब्राह्मण जो है वह सदैव से बड़ा ही षड्यंत्रकारी जैसा होगा। इन दोनों तीनों को उन्होंने मिला करके रखा। अभी एक फिल्म इन नालायकों ने बनाई जिसका नाम अभी उसका यद्यपि ट्रेलर ही रिलीज हुआ, उसका उन्होंने नाम रखा सूदखोर पंडित। पंडित के पास में बेचारा पैसा होता ही कहाँ है कि वो सूदखोरी करेगा, घूसखोरी करेगा, बेईमानी करेगा। घूसखोर पंडित, उसके पास कौन सा, आपने न तो उसके पास अब नौकरियां हैं। जिस घूसखोरी कौन करेगा? अर्थात किसी कार्य को करने के लिए पैसा लेके वो कार्य कर देना। एक फिल्म जो अभी नालायकों ने बनाई जिसमें मनोज वाजपेयी की मुख्य भूमिका है, वो कोई इंस्पेक्टर का रोल करता है ना। और उसने वो ही बना है घूसखोर पंडित। लेकिन आपने पूरे समाज को गाली देने की हिम्मत कैसे कर ली? आप किसी तथाकथित छेद वाली टोपी जो पहनते हैं उनका कोई बना देते और फिर उसका नाम भी वैसे ही रखते। आपने पूरे ब्राह्मण समाज को, ऋषि भृगु से ब्राह्मण आया है, ब्रह्म से ब्राह्मण आया है, ये ब्रह्म के पर्याय हैं, ब्रह्म के प्रतिनिधि है, ये हमारे वेदों पुराणों ऋचाओं सबके प्रतिरूप हैं। उन्होंने जो कह दिया ब्राह्मण ने कह दिया, वो ब्रह्म ने कह दिया, ईश्वर ने कह दिया, हम उसको मानते हैं। और उस पर टिप्पणी करने का, उस पर फिल्म बनाने का, और ये जो एक बड़ा षड्यंत्र होता रहा है, पहले भी होता रहा है। और अभी जो ये टीवी का प्लेटफॉर्म बन गया है, उसके अलावा ये नेटफ्लिक्स जो तथाकथित बड़े बड़े मॉल में जो फिल्म रिलीज़ करता है, ये उसके माध्यम से। तो अभी उन्होंने ये जो घूसखोर पंडित नाम से फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया। रिलीज़ होते ही धमाका मचना था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि एकमात्र जितने प्रदेश है देश में, एकमात्र प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसने एफआईआर दर्ज करने का प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश के गृह मंत्रालय की ओर से, प्रदेश का जो गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश गृह मंत्री की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से और बाबा की तरफ से आदेश हुआ और लखनऊ पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज हुई। और उसके बाद में आगे आपको मैं बताऊंगा अभी मनोज वाजपेयी का फिर क्या होता है। कि मनोज वाजपेयी क्या जो उसमें फिल्म का करता धरता है, नहीं, मनोज वाजपेयी ब्राह्मण है ना। जिस मेरे मुंह से कुछ निकलेगा, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। इससे 2 शादियां की। 90 के दशक में एक शादी की थी, वो समाज की लड़की थी, 2-2.5 महीने में उसको छोड़ दिया। बाद में इसने एक शादी और की है, उसका नाम है शबाना राजा, उस लड़की का। और ये भी एक्टिंग की लाइन की, लेकिन उसका नाम रख दिया नेहा। धोखा देना। नेहा समझ के कोई भी समझेगा कोई हिंदू होगी, लेकिन ये शबाना राजा है, ये मुस्लिम लड़की है, एक्टिंग करती है। और इनकी एक लड़की भी हुई है। देखिए आप, लड़की मनोज वाजपेयी की और शबाना राजा नाम की एक लड़की, इन दोनों युगल से एक लड़की हुई जिसका नाम आप सुन के लगेगा, नाम कोई और होता तो अच्छा सा कुछ नाम, हम देवी देवताओं पर नाम क्यों रखते थे कि उनका नाम का स्मरण होगा तो पुण्य मिलेगा। इसने अपनी लड़की का नाम भी रखा आहा, है अजीब सा नाम, इसका नाम रखा है अवा नाइला। इनको सनातन धर्म से चिड़े, बस सनातन धर्म का नहीं होना। अब अवा नाइला नाम का रखा।
हैं, जैसे बिल्कुल क्रिश्चियन। और कहाँ से, क्योंकि न तो अब उसको लड़की को भी मुस्लिम लड़कियों को ये नहीं पता रखना कि नाम, लड़की का नाम पार्वती रख लिया, सीता रख दिया तो वो नाराज हो जाएगी। और शायद अपनी ये शबाना राजा जो पत्नी है मनोज वाजपेयी की, उसको खुश करने के लिए उसने ये पंडित, क्योंकि खुद को गाली दे करके बता, देखो मैं तो अपने 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 जाति को कैसी गालियां दे रहा हूँ, अपने धर्म को कैसी गालियां दे रहा हूँ, उस नाम से फिल्म कर रहा हूँ। यदि भी ये शक्ल से ही हीरो नहीं लगता, आपको लगता है क्या? मनोज वाजपेयी शक्ल से खलनायक लगता है, हीरो नहीं लगता। लेकिन इसको हीरो बनने की फितुर सवार है, उसमें असफल हो गया तो ऐसे खटकरम कर रहा है। और इसका जो प्रोड्यूसर है नीरज पांडे ने अच्छी फिल्म भी बनाई है पहले। उसने सलाम नमस्ते लंदन जैसी फिल्म इसने बनाई, और भी फिल्में बनाई। लेकिन मनोज वाजपेयी ने ये सारा कुछ खेल करवाया होगा। ये दुष्प्रचार हुआ है, प्रचार नहीं हुआ है। और अभी जो मनोज वाजपेयी ने ये फिल्म बनाई है, उसमें देखिए आप कौन मनोज वाजपेयी हीरो है ना, नुसरत भरूचा, ये नुसरत नाम की फिर कोई है, फिर किसी मुस्लिम को डाल रखा है, क्योंकि सनातन को गालियां देना इनको खूब मजा आता है, नैरेटिव सेट होता है, सनातन टूटता है, हिंदू धर्म को गालियां देने। इसमें दिव्या दत्ता, एक साकिब सलीम भी इसमें कोई नायक है, सब घुसेड़ मारे इसमें। इनको तो सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए अगर कोई मुझसे पूछे तो। और ये फिल्म को अभी केंद्र सरकार ने भी, सूचना प्रकाशन मंत्रालय ने भी, सब ने इस पर अभी ट्रेलर पर ही ट्रेलर के रिलीज पर ही बैन लगा दिया है, फिल्म के नाम पर बैन लगा दिया है। और सेंसर बोर्ड से हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे, आदेश देता है भारत समाज, सनातन समाज, कि ये फिल्म को निरस्त किया जाए, रिजेक्ट किया जाए। और सारा इसको देख करके नाम भी बदले, और इसके थीम अगर किसी धर्म विशेष के विरुद्ध जा रही है, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध जा रही है, तो उसको निरस्त किया जाए। ये हमारी मांग है। आपको वीडियो ठीक लगा हो, और अभी पता चला है कि उसके लिए तो पूरा सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है मनोज वाजपेयी के खिलाफ। अब इसने आगे का पूरा कैरियर बर्बाद कर लिया। लोग शाही लेके भी घूम रहे हैं, इसलिए वो घर में दुबका पड़ा। FIR दर्ज हो गई है, पुलिस पीछे लगी हुई है, भागता फिर रहा है यहाँ से वहाँ। अभी कल तो पता चला तो उसको पकड़ करके, और जो सादी वर्दी में पुलिस वाले थे उन्होंने अच्छी ठुकाई भी कर दी है। लेकिन अभी अरेस्टिंग बची है, क्योंकि अरेस्टिंग के बाद में पिटाई नहीं हो सकती, इसलिए अरेस्टिंग से पहले पिटाई हो गई, ऐसी जानकारियां मुझे प्राप्त हुई। लखनऊ के जो सादी वर्दी वाली पुलिस थी, उन्होंने अच्छी ठोक पिटाई कर दी हमारी जानकारी के हिसाब से। लेकिन अरेस्टिंग अभी नहीं किया है। अरेस्टिंग करते ही तो फिर विधि विधान से इनको वो मिल जाएंगे, जमानत मिल जाएगी, और हाईलाइट हो जाएंगे। और वो जो है शबाना राजा पत्नी, और ये फिल्म में साकिब सलीम, ये नुसरत जी, ये सब बचाने आएंगे ना। तो अभी मैं सोचता हूँ कि हमें जागरूक रहना चाहिए, और शंकर भगवान के ऊपर दूध चढ़ाना गलत है, ऐसी फिल्में बनाने वाले अब हमारे हीरो नहीं बन सकते। ठीक इसी तरीके से ऐसी फिल्में जो बनाएगा, जो सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ जाएगी, उसका बनने से पहले ही उसका विरोध शुरू कर दें, जैसा इसका किया है। वीडियो में साथ दें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हो तो ज़रा सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मैं आपका इसके लिए विशेष उपकार मानूंगा। भारत माता की जय।